बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमरी दौड़े। जैसे कागजी जहाज का सोजत और न ठोरे। कबीर ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खानी। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जानी। 7 द्वीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होवे। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कइये अंधे। ओए दुखी संसार में, आग काल के फंदे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो मिलाए। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार। जय सदगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। यम द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कबो नहीं छूटता, फिर फिरता चारों खानी। कबीर 4 खानी में भ्रमता, कब हुन लगता पारे। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकारी। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय। धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सिर साटे की भक्ति है, और कछु नहीं बात। सिर के साटे पाइयो, अवगत अलख अनाथ। ग्रीव शीस तुम्हारा जाएगा, कर सतगुरु की भेंट। नाम निरंतर लीजियो, यम की लगे ना फेंट। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से आज ये 7 दिवसीय विशाल सत्संग समारोह प्रारंभ हो रहा है। अट्ठाईस सितंबर सन 2005 का यह शुभ दिन उन्हीं पुण्यात्माओं को प्राप्त होगा जो परमेश्वर की कृपा पात्र है। तुलसी साहिब जी कहते हैं, सकल पदार्थ हैं जगमाही, और भाग बिना नर पावत नाही। सत्संग के अंदर वे पुण्यात्मा आते हैं जिनके पूर्व जन्मों के संस्कार, शुभ संस्कार अत्यधिक होते हैं। मात पिता मिल जावेंगे,
मात पिता मिल जावेंगे 184 माही। सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की नहीं। आदरणीय कबीर परमेश्वर कहते हैं कि माता पिता तो आपको, परिवार तो आपको बहुत मिल जाएगा 84 लाख योनियों में। पशु योनि में जन्म होगा वहां भी माता पिता होंगे, पक्षी योनि में जन्म होगा वहां भी माता पिता मिल जाएंगे। मनुष्य योनि में जन्म होगा वहां भी माता पिता मिल जाएंगे, परंतु ये शुभ दिन सत्संग, सतगुरु के दर्शन, ये फिर मिलन के ना, ये बहुत ही दुर्लभ है। परमात्मा अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, आप ही एक दास का रोल करते हैं, आप ही एक भक्त बनते हैं, आप ही संत बनते हैं, स्वयं ही प्रभु का भी रोल स्वयं ही करते हैं। कहते हैं कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में न हो। संत के जो संग में जो सुख है वो स्वर्ग में भी नहीं है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग भी एक स्थान है, एक पृथ्वी है। जैसा ये पृथ्वी लोक है ऐसा ही एक स्वर्ग लोक है। वहां पर वो पुण्य आत्मा रहती हैं जिनके अच्छे भक्ति कर्म हैं, भक्ति संस्कार हैं, पुण्य कर्म ज्यादा है। जैसे कोई अच्छी शिक्षा ग्रहण बच्चा कर लेता है, वो उच्च पोस्ट प्राप्त करता है। अच्छी पोस्ट प्राप्त करके फिर उसकी रहने सहने की सारी सुविधाएं अन्य नागरिकों से भिन्न होती हैं, अच्छी होती है। इतना ही फर्क जानो, इतना ही अंतर जाने तो वहां पर भी ऐसे ही जन्म है, मृत्यु है, आपस में राग और द्वेष है, छोटे और बड़े की वहां पर भी ऐसे ही व्यवस्था है। तो परमात्मा कहते हैं अभी तक आप स्वर्ग ही क्या करते थे। परमेश्वर कहते हैं हमें तो कोई स्वर्ग में बुलावे तो हमारी तो इच्छा नहीं वहां जाने की। उस स्वर्ग से तो यहां परम संत के, पूर्ण संत के चरणों में, उनके अमृत वचनों में जो आनंद आता है वो स्वर्ग में नहीं है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणी, कब हो तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कहानी। सत्संग में जो प्राणी आता है उसको अपने मानव जीवन के मूल उद्देश्य का ज्ञान होता है। उसको ज्ञान होता है तू कौन है, कहां से आया था, कहां तुझे जाना है, आपका क्या कर्तव्य था, कर क्या रहे हैं। ये निर्णय सत्संग से, संतों के विचारों से ही प्राणी को प्राप्त होता है। जब तक ये प्राणी सत्संग में नहीं आता तो ये अपने उस दैनिक कार्य को ही अंतिम और सर्वश्रेष्ठ मानकर उसमें आरूढ़ रहता है। और जब सत्संग में आता है, अपने वास्तविक कार्य का ज्ञान होता है, फिर उतनी ही लगन से इस कार्य में भी ये संलग्न हो जाता है। जब हमें किसी वस्तु की गुणों और अवगुणों का ज्ञान होगा, फिर हम उसकी प्राप्ति या उसको त्यागने के लिए उत्सुक होंगे, लगन बनाएंगे। सत्संग के अंदर क्या ज्ञान कराया जाता है?
कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलनते, ये रावण सरीखे कौन गुण, ऐसे गए अनंत।